हेलो दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में आप सभी को LIC के एक नए इंश्योरेंस प्लान जीवन लाभ के बारे में बताने वाला हूं, जिसका प्लान नंबर है 936। तो LIC के काफी सारे इंश्योरेंस प्लान में से ये एक बेहतरीन इंश्योरेंस प्लान है। यहाँ पर इस प्लान में आपको सेविंग्स के साथ साथ डेथ बेनिफिट्स भी मिलते हैं। इस प्लान की एक खास बात ये है कि इस प्लान में आपको LIC की किसी और प्लान के कंपैरिजन में एक अच्छी रिटर्न देखने को मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ साल की छूट मिल जाती है, जिसमें आपको प्रीमियम पे नहीं करना होगा। इसके साथ साथ इस प्लान में आपको लोन की सुविधा भी मिल जाती है। पॉलिसी के दौरान आप अपनी पॉलिसी पर लोन ले सकते हैं। उसके बाद इस प्लान में आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल जाता है। जो लोग इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं वो इस बेनिफिट का लाभ उठा सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि कौन कौन इस प्लान को ले सकते हैं। उसके बाद हम एक एग्जाम्पल लेके समझेंगे ये पूरा प्लान कैसे काम करेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिनिमम एज की, यानी कि कम से कम आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए इस इंश्योरेंस प्लान को लेने के लिए। तो वो इसमें दी गई है 8 साल की, यानी कि अगर आपकी उम्र 8 साल है या 8 साल से ज्यादा है तो आप इस इंश्योरेंस प्लान को ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पॉलिसी टर्म की, यानी कि ये इंश्योरेंस प्लान आप कितने साल के लिए ले सकते हैं। तो यहाँ पर LIC ने आपको 3 ऑप्शन दिए हैं। एक ऑप्शन दिया है 16 साल का, एक ऑप्शन दिया है 21 साल का और जो तीसरा ऑप्शन दिया है वो दिया है 25 साल का। तो आप अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को इन तीनों में से किसी भी पॉलिसी टर्म पर ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं प्रीमियम पेबल टर्म की। इसका मतलब कि आपकी पॉलिसी में आपको कितने साल तक का प्रीमियम इसमें पे करना होगा। तो यहाँ पर अगर आप 16 साल वाली पॉलिसी टर्म लेते हैं तो यहाँ पर आपको 10 साल प्रीमियम पे करना होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसमें आपको कुछ साल के लिए छूट मिल जाती है। तो इस पॉलिसी टर्म में आपको 6 साल प्रीमियम ना पे करने की छूट मिल जाती है। उसके बाद अगर आपने पॉलिसी टर्म ली है 21 साल की तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ 15 साल प्रीमियम पे करना है। और अगर आपने यहाँ पे 25 साल वाली पॉलिसी टर्म ली है तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ 16 साल प्रीमियम पे करना होगा। उसके बाद हम मैक्सिमम एज जान लेते हैं कि कितनी मैक्सिमम एज तक के व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकते हैं। तो अगर आप 16 साल वाली टर्म लेना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पे मैक्सिमम जो एज है वो दी गई है 59 ईयर्स की। अगर आप 21 साल वाली टर्म लेना चाहते हैं तो 54 मैक्सिमम एज होगी आपके लिए। और अगर आप 25 साल वाला इंश्योरेंस प्लान लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके लिए मैक्सिमम एज 50 साल की दी गई है। यानी कि अगर आप 25 साल के लिए इस पॉलिसी को लेना चाहते हैं तो 50 साल से ज्यादा के व्यक्ति इस इंश्योरेंस प्लान को नहीं ले पाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं मिनिमम सम एश्योर्ड की। मिनिमम सम एश्योर्ड मतलब होता है बीमा आप कितने रुपए का लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे कम से कम 2 लाख रुपए का बीमा ले सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इसमें 2 लाख रुपए पे करने हैं। इसके बेसिस पे जो भी आपका प्रीमियम होगा, जो भी आपकी किस्त होगी वो कैलकुलेट की जाती है। मिनिमम सम एश्योर्ड यहाँ पे 2 लाख रुपए का दिया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं मैक्सिमम सम एश्योर्ड की, यानी कि मैक्सिमम बीमा आप इसमें कितने रुपए का ले सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं दी गई है। ये आपकी इनकम पे डिपेंड करता है कि आपको आपके इनकम प्रूफ के अकॉर्डिंग LIC आपको कितना इंश्योरेंस देती है। तो आइए अब एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि ये पूरा इंश्योरेंस प्लान कैसे काम करेगा। इसमें मैं आपको बताऊंगा इस पॉलिसी का कितना प्रीमियम होगा, कितना मैच्योरिटी अमाउंट होगा और डेथ बेनिफिट क्या होने वाले हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल समझने के लिए मान लेते हैं कि आपकी जो एज है वो 30 ईयर्स की है, क्योंकि यहाँ पर जो भी इंश्योरेंस प्रीमियम कैलकुलेट किया जाता है वो आपकी उम्र के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद हमारे पास पॉलिसी टर्म के लिए 3 ऑप्शन दिए गए थे। तो यहाँ पे से जो भी बीच की पॉलिसी टर्म थी जो कि 21 साल की है वो हम मान लेते हैं कि आप वो लेना चाहते हैं। उसके बाद हम प्रीमियम पेबल टर्म की बात करें तो यहाँ पर अगर आप पॉलिसी टर्म 21 साल की लेते हैं तो आपको 15 साल इसमें प्रीमियम पे करना होता है। उसके बाद हम सम एश्योर्ड यानी कि बीमा देख लेते हैं कि आप कितने लाख रुपए का लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम अपने एग्जाम्पल में 10 लाख रुपए का बीमा मान लेते हैं कि आप 10 लाख रुपए का बीमा इसमें लेना चाहते हैं। उसके बाद अगर हम इसकी प्रीमियम की कैलकुलेशन करते हैं तो वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। जो इसका ईयरली प्रीमियम आएगा वो आएगा लगभग से लगभग 56,013 रुपए। ये फर्स्ट ईयर का प्रीमियम होगा। उसके बाद बाकी के बचे 14 साल आपको 54,807 रुपए ईयरली पे करने होंगे। इसमें आप 3 महीने में, 6 महीने में या हर महीने भी पॉलिसी के प्रीमियम को पे कर सकते हैं।
उसका प्रीमियम भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कितना आपको प्रीमियम पे करना होगा। तो आइए अब देखते हैं ये इंश्योरेंस प्लान कैसे काम करता है। तो अभी जो आपकी एज है वो है 30 इयर्स की। तो आने वाले यहाँ पे 15 सालों के लिए यहाँ पे आपको प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी, क्योंकि हमारा जो पॉलिसी में प्रीमियम पेबल टर्म है वो है 15 साल की। उसके बाद आपको जब 15 साल आपके पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद 6 साल तक यहाँ पे कोई भी प्रीमियम की पेमेंट नहीं करनी है। यहाँ पर आपको 6 साल की इस पॉलिसी टर्म में छूट मिल जाती है प्रीमियम देने के लिए। उसके बाद जब आपके पूरे 21 साल पॉलिसी के हो जाते हैं तो आपकी इस पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाती है, यानी कि ये इंश्योरेंस प्लान आपका खत्म हो जाता है। जब आपकी एज 51 साल की हो जाएगी तो इस पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाती है। मैच्योरिटी पर यहाँ पे अप्रोक्सीमेट आपको 20,87,000 रुपए का अमाउंट मिल जाता है, जिसमें कि 10 लाख रुपए का आपका सम एश्योर्ड होता है। जितने रुपए की भी आपकी पॉलिसी ली थी उसके बाद यहाँ पे लगभग से लगभग 9,87,000 रुपए का आपको अपनी पॉलिसी में बोनस मिलता है और उसके बाद 1 लाख रुपए का फाइनल एडिशनल बोनस मिलता है। ये टोटल मिला के आपको लगभग से लगभग 20,87,000 रुपए का अमाउंट आपकी पॉलिसी पर मिल जाता है। अगर हम बात करें हमने कितना प्रीमियम पे किया है, तो हमने 15 साल में जो टोटल प्रीमियम पे किया है वो पे किया है 8,23,311 रुपए। ये हमने बात तब की है जब हमारी पॉलिसी के दौरान हमारे साथ कोई भी दुर्घटना नहीं होती है। आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दुर्घटना हो जाती है तो उस केस में यहाँ पे कितना क्लेम अमाउंट आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको अपनी पॉलिसी की मैच्योरिटी होने पे यानी कि 21 साल पूरे होने पे 20,87,000 रुपए के करीब अमाउंट मिल जाता है। अब यहाँ पे LIC आपको ऑप्शन देती है कि आप इस 20,87,000 रुपए को एक साथ लेना चाहते हैं या आप इसको इंस्टॉलमेंट में लेना चाहते हैं। LIC यहाँ पे कहती है कि आप इस अमाउंट को हमसे इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं। आप इस अमाउंट को 5, 10 या 15 साल की इंस्टॉलमेंट में करा सकते हैं और जो भी आपकी इंस्टॉलमेंट होगी उस पर हम आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर LIC ने आपको ऑप्शन दिया है, अगर यहाँ पे ये अमाउंट आप एक साथ लेना चाहते हैं तो एक साथ ले सकते हैं, वरना आप इसको इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं। तो अगर आप इस अमाउंट को यहाँ पे इंस्टॉलमेंट में लेना चाहते हैं तो जब भी आपकी पॉलिसी की मैच्योरिटी की ड्यू डेट होगी उससे 3 महीने पहले तक आपको LIC को बताना होगा कि आप अपने पैसे को इंस्टॉलमेंट में लेना चाहते हैं। ये ऑप्शन अभी इस पॉलिसी में ऐड किया गया है। अगर इससे पहले हम जीवन लाभ प्लान की बात करें जो कि प्लान नंबर 836 था, तो उसमें ये सेटलमेंट यानी कि इंस्टॉलमेंट में पैसे लेने का ऑप्शन नहीं अवेलेबल था। तो ये हमने बात तब की है जब पॉलिसी होल्डर के साथ कोई भी दुर्घटना नहीं होती है या पॉलिसी होल्डर की डेथ नहीं होती है। आइए अब जान लेते हैं कि अगर पॉलिसी के दौरान पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उनके नॉमिनी को यहाँ पर क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो यहाँ पर पॉलिसी टर्म के दौरान कभी भी पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को 10 लाख रुपए यहाँ पर अमाउंट मिल जाता है, जो कि हमारी पॉलिसी का सम एश्योर्ड है। जितने रुपए का भी यहाँ पे आप बीमा लेते हैं उतने रुपए यहाँ पे पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को दे दिया जाता है अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ पॉलिसी टर्म के दौरान हो जाती है। पॉलिसी टर्म हमारे इंश्योरेंस प्लान में 21 साल की थी, तो पॉलिसी शुरू होने के बाद पॉलिसी की मैच्योरिटी होने तक कभी भी पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो यहाँ पे जो भी सम एश्योर्ड का अमाउंट होता है वो आपको LIC की तरफ से मिल जाएगा। इसके साथ साथ जितने साल भी आपकी पॉलिसी चली थी उसका बोनस भी यहाँ पर आपके नॉमिनी को मिल जाता है। मान लेते हैं पॉलिसी होल्डर की डेथ पॉलिसी शुरू होने के 5 साल बाद होती है, तो यहाँ पर 10 लाख रुपए का जो भी सम एश्योर्ड है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में जो भी आपके 5 साल का बोनस अमाउंट है वो भी आपके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। यहाँ पर भी LIC ने आपको एक ऑप्शन दिया है, उसमें ये कहा है कि आप इस डेथ बेनिफिट को भी इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं, यानी कि पॉलिसी के दौरान पॉलिसी होल्डर डिसाइड कर सकता है कि पॉलिसी होल्डर की डेथ होने के बाद जो भी डेथ बेनिफिट होगा वो उसके नॉमिनी को इंस्टॉलमेंट में मिलेगा या लमसम मिलेगा। तो इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन आप डेथ बेनिफिट पर भी चूज कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सीडेंटल डेथ की, यानी कि पॉलिसी होल्डर की डेथ अगर एक्सीडेंट से हो जाती है तो उस केस में पॉलिसी का कितना अमाउंट मिल जाता है। तो यहाँ पर अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ
एक्सीडेंट से होती है तो 10 लाख रुपए का अमाउंट आपकी पॉलिसी में और मिल जाता है, यानी कि आपको टोटल यहाँ पे 20 लाख रुपए का क्लेम का अमाउंट मिल जाता है आपके पॉलिसी से। इसके साथ साथ जितना अमाउंट भी आपकी पॉलिसी का बोनस होगा वो भी आपको यहाँ पे आपके नॉमिनी को दे दिया जाता है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आपको अपनी पॉलिसी में एक्सीडेंटल बेनिफिट अलग से ऐड कराना होता है, जिसका आपको कुछ एडिशनल प्रीमियम आपको पॉलिसी में पे करना होता है। लेकिन मैंने जो आपको प्रीमियम बताया है वो आपको एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर के प्रीमियम को ऐड करके बताया है, तो आपको इसके अलावा और कोई भी एक्स्ट्रा प्रीमियम पे नहीं करना होगा। उसके बाद हम बात करते हैं अदर बेनिफिट्स की कि इस इंश्योरेंस प्लान में और कौन कौन से बेनिफिट अवेलेबल है। तो यहाँ पर आपको लोन की सुविधा मिल जाती है। आप अपनी पॉलिसी शुरू होने के 2 साल बाद आप अपनी पॉलिसी पर लोन की सुविधा ले सकते हैं। अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो अपनी पॉलिसी पर ले पाएंगे। जो भी लोन होगा उसका इंटरेस्ट आपको यहाँ पे करना होता है। उसके बाद यहाँ पे अगला बेनिफिट आपको दिया गया है पॉलिसी सरेंडर का, यानी कि अगर आप अपनी पॉलिसी को बंद कराना चाहते हैं तो पॉलिसी शुरू होने के 2 साल बाद आप अपनी पॉलिसी को बंद करा सकते हैं। उस केस में जो भी पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू होगी वो आपको यहाँ पे दे दी जाती है। उसके बाद यहाँ पे आपको डिफरेंट पेमेंट मोड्स मिल जाते हैं। काफी लोग होते हैं जो कि मंथली प्रीमियम पे करना चाहते हैं, या 3 महीने में देना चाहते हैं, या 6 महीने में देना चाहते हैं, या कुछ लोग होते हैं जो ईयरली पेमेंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको चारों ही प्रीमियम पेमेंट मोड दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में से आप कोई भी प्रीमियम पेमेंट मोड चूज कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ग्रेस पीरियड की। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम ड्यू डेट पर पे नहीं कर पाते हैं, तो LIC यहाँ पे 30 दिन आपको देती है कि आप 30 दिन के अंदर अंदर आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम पे कर सकते हैं। अगर आप इन 30 दिन के अंदर अंदर पॉलिसी का प्रीमियम पे करते हैं तो आपसे कोई भी लेट फीस नहीं ली जाएगी। जो 30 दिन का ग्रेस पीरियड है वो आपके ईयरली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली मोड पर अवेलेबल है। अगर आपका जो प्रीमियम पेमेंट मोड है वो मंथली है तो उसमें आपको 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। उसके बाद यहाँ पे आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। तो जो भी इस पॉलिसी का मैच्योरिटी अमाउंट होता है वो टैक्स फ्री है, उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। इसके साथ साथ जो लोग इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं वो अपने ITR में इसके जो भी प्रीमियम को पे करते हैं उसका डिडक्शन ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको मोड रिबेट मिल जाता है। जो लोग ईयरली प्रीमियम पे करना चाहते हैं उनको यहाँ पे 2% का डिस्काउंट मिलता है, और अगर आप यहाँ पे 6 महीने में प्रीमियम पे करते हैं तो आपको यहाँ पे प्रीमियम पर 1% का डिस्काउंट मिल जाता है। तो अगर आप ईयरली मोड चूज करते हैं तो आपको यहाँ पे 2% का बेनिफिट इसमें आपके प्रीमियम पर मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक रिवाइवल का बेनिफिट दिया गया है। आपको पता होगा कि अगर आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम टाइम पे नहीं करते हैं तो आपकी पॉलिसी बंद कर दी जाती है। तो LIC यहाँ पर आपको 5 साल का टाइम पीरियड देती है, जिस टाइम पीरियड के अंदर आप अपनी पॉलिसी को फिर से शुरू करा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शनल राइडर मिलते हैं जो कि आप एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके इन ऑप्शनल राइडर को ले सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे टर्म एश्योरेंस राइडर, LIC एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, LIC क्रिटिकल इलनेस राइडर और प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर दिया गया है। प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर अगर आप बच्चों की पॉलिसी लेते हैं तो उसमें ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको LIC प्लान जीवन लाभ प्लान नंबर 936 के बारे में पूरी डिटेल मिल गई होगी। अगर आप इस प्लान के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं या आप जानना चाहते हैं कि आपको पॉलिसी में कितना प्रीमियम पे करना होगा तो वो सब आप पूछ सकते हैं।